नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और वेल नोन चेहरा है, मध्य प्रदेश भोपाल का ही है, कनिका तिवारी हैं, जिन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया था अग्निपथ से। उस फिल्म में उन्होंने ऋतिक रोशन की बहन का किरदार निभाया था, जो कि बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहन के किरदार में डेब्यू करने के बाद वो लगातार लीड रोल में काम कर रही हैं। साउथ की फिल्मों में उन्होंने काम किया, अब हिंदी में वो कई फिल्मों में जो हैं वो लीड का रोल निभा रही हैं। एक उनकी नई फिल्म है जो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पे। कई और प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भोपाल से लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड का सफ़र कैसा है, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, कैसे वो चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ चैनल में और हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आप मध्य प्रदेश का नाम जो है केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आप साउथ की आपने फिल्में की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तीनों में आपने लीड रोल निभाया है। तो थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो अक्सर देखा है कि जो बहन का किरदार निभाती हैं ये एक टाइप कास्ट हो जाती हैं, वो बहन के रोल में उनको लीड का नहीं मिल पाता, लीड रोल्स नहीं मिल पाता, लेकिन आप लगातार आपको लीड रोल्स आप कर रही हैं। सो बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस आई डिड अग्निपथ एंड उसके बाद लगातार मेरे पास पहले तेलुगु मूवी आई, देन आई डिड तमिल, फिर उसके बाद कन्नड़ मूवी बैक टू बैक मेरे पास आता गया। तो मेरे को ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो भगवान की देन मैं बोल सकती हूँ उसको। बिकॉज आई डोंट नो कि हाउ, तब मैं बहुत छोटी थी, तो आई डिड नो कि इंडस्ट्री कैसा वर्क करता है। मेरे को नहीं पता था कि अगर आप सिस्टर का रोल करते हो तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप मूवी में एज अ लीड कर पाओ। बट आई गॉट प्रोजेक्ट बैक टू बैक, तो आई गेस बाय लक और मे बी बाय गॉड ग्रेस, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो ये जब आपको अग्निपथ मिली थी, अग्निपथ का रोल जब आपको मिला था, वो बहुत बड़ा बैनर था, धर्मा प्रोडक्शन का था, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा सब थे, तो वो ब्रेक आपको कैसे मिला था? तो एक्चुअली इट वॉज काइंड ऑफ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। तो मैं हर समर वेकेशंस पे कुछ ना कुछ ज्वाइन करती थी। तो उस समर वेकेशन पे आई ज्वाइन एंकरिंग का। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट कि एंकरिंग कैसे की जाती है, अबाउट उर्दू वर्ड्स की कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो आई यूज़ टू गो एक एंकरिंग स्टूडियो में, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक सौरभ सिंह से। तो उन्होंने मुझसे मतलब मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया एंड उनने फ़ोटोग्राफ्स मांगे कि एक हमारे पास रोल है, मतलब आई एम कास्टिंग डायरेक्टर और मेरे को ये पसंद आई, तो मेरे को इस कैरेक्टर के लिए इनकी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। तो माय पेरेंट्स वर हैव ऐसा नो क्लू, कि उनको नहीं पता था कि क्या करना है, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, क्योंकि तब के टाइम पे कोई इतना टेलीविज़न भी नहीं देखता था, ना मूवीज़ के बारे में, ना धर्मा प्रोडक्शन के बारे में किसी को पता था कि हाँ करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर है। तो माय पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है, हम आपको फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं। देन उनको फ़ोटोग्राफ मेरी सेंड हुई एंड देन ही सेंड इट टू धर्मा प्रोडक्शन, जो मेन कास्टिंग कर रहे थे जोगी सर, जोगी मलंग। तो उनके पास जब फोटोग्राफ्स आई तो उन लोग को काइंड ऑफ रिजेंबल लगा कि ऋतिक रोशन से रिजेंबलेंस है इसके फेस पे, एंड देन ही आस्क्ड मी फॉर ऑडिशन। तो आई ट्रैवल्ड, मतलब आई टुक ऐसा मॉर्निंग फ्लाइट एंड देन आई वेंट टू धर्मा स्टूडियो एंड देन आई गेव ऑडिशन एंड देन मैं शाम को वापस फ्लाइट लेके वापस आई एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, बिकॉज मैंने ना कभी एक्टिंग की थी, ना मैंने कभी कोई प्ले किया था, ना थिएटर, ना मेरा कुछ एक्टिंग बैकग्राउंड है कि हाँ मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो। तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है मैंने किया, एंड देन आई केम बैक, आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। मैंने नहीं सोचा कि पता नहीं क्या होगा, एंड सडनली आई गॉट कॉल। 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो आपको लुक टेस्ट के लिए आना है। तो फिर मैं लुक टेस्ट के लिए गई एंड मेरा फर्स्ट लुक टेस्ट था ऋषि जी के साथ, ऋषि कपूर सर के साथ। एंड मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं इतने बड़े कलाकार के सामने कैसे कुछ भी एक्ट कर पाऊँगी या कैसे मैं खड़ी भी कैसे हो पाऊँगी, बिकॉज पहली बात मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आदत नहीं थी कैमरा फेस करने की।
तो मैं गई, मैंने लुक टेस्ट दिया एंड देन अगेन आई गेट सिलेक्टेड एंड देन उसके बाद अग्निपथ मूवी चालू हो गई एंड देन माई फर्स्ट सीन, मूवी का फर्स्ट सीन भी ऋषि सर के साथ था। वो जो चेजिंग सीन जो जिसमें वो मेरे को पकड़ के लेकर आते हैं एंड वो बेचने का एंड ऑल पूरा कैरेक्टर था, मतलब जो पूरा सीन था वो शॉट करना था फर्स्ट एंड तब मैं बहुत डरी थी। बट हाँ, दिस इज़ माई स्टार्टिंग जर्नी, मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ था मेरी जर्नी का। तो इट्स काइंड ऑफ सब गॉड ग्रेस्ड, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं होते हो या आप एक्टर के किसी उससे नहीं होते हो तो आप वो ड्रीम देख भी नहीं पाते हो। इट्स काइंड ऑफ बहुत बहुत बड़ा ड्रीम हो जाता है कि मतलब कोई नहीं देख पाता। तो मेरा ड्रीम ये था कि हाँ, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा हमेशा से ड्रीम ये था कि मैं बिजनेस वूमेन बनूंगी एंड देन सडनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड थिंग्स कुछ और टर्न आउट हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि ये हम कह सकते हैं कि आपके झोली में गिरा ये रोल, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना, आप एक्टर बनना चाह रही थी और आपको इतनी बड़ी प्रोडक्शन से ये वाला अपॉर्चुनिटी मिला और आपकी फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल हुई थी जी। तो ये जो 1 महीने का आपने बताया कि आप ऑडिशन देकर आई और उसके बाद जो 1 महीने का समय था, तो उस समय कुछ था थॉट कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या क्या, मतलब कोई क्या फीलिंग्स थी उस समय? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लुक टेस्ट तक भी पहुंचूंगी या टॉप 10 में भी सिलेक्ट होंगी, बिकॉज उस टाइम पे 6000 लड़कियों ने ऑडिशन दिए थे फॉर शिक्षा कैरेक्टर। तो 6000 लड़कियों में तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं टॉप 10 भी पहुंच पाऊंगी, टॉप 100 भी पहुंचूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ना कभी एक्टिंग करी है ना मैंने कभी सीखा है। तो जब मुझे जोगी मलंग ने स्क्रिप्ट दी थी 2 कि आपको ये एक्ट करना है, तो मेरे को जो सही लगा वैसा मैंने एक्ट किया। उसके बाद ही आज की एक और बार एक और टेस्ट देना चाहोगे इफ़ यू वांट, आई एम लाइक नहीं, एक दूसरा भी दूंगी वो भी सेम ऐसे ही होने वाला है जैसा पहला दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली आई गॉट नो नॉलेज, तो मैं कितना ही बेटर कर लूँगी, आई एम गोना डू द सेम थिंग। तो मैंने बोला नहीं नहीं, एक किया है काफ़ी है एंड देन ही वाज लाइक चलो ठीक है, इफ दिस इज़ व्हाट यू वांट। एंड देन फिर मैं वापस आ गई एंड आई गॉट बिजी विद, क्योंकि मेरा स्टडीज़ चल रहा था, मेरे बाकी रूटीन चलता था, कथक भरतनाट्यम क्लासेस एंड ऑल, मेरा स्कूल था, तो उतना मैंने कभी सोचा नहीं, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं टॉप 100 या टॉप 10 में भी पहुंच पाऊंगी। तो ऑब्वियसली उसका थॉट आना भी काइंड ऑफ यू नो ऐसा था कि नहीं, हो ही नहीं सकता है, मतलब मैं तो पूरे ऐसा जीरो उम्मीद में थी कि नहीं हो ही नहीं सकता है। इट्स जस्ट हाँ, मेरे पास काम आया तो आई डिड माई वर्क, वो कहते हैं ना अपना कर्म करो, तो मैं जाके अपना कर्म करके आई एंड देन आई फॉरगेट अबाउट इट। आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, हो गया, फिल्म भी हिट हुई। उसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट्स मिले, जैसा कि आपने कहा आपको पता नहीं था बहुत ज़्यादा और आपको रोल मिल गया, आपने कर दिया सिस्टर का किरदार। जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि जनरली हमने देखा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत टाइप कास्ट रहती है, जैसे इंस्पेक्टर का रोल किसी को मिल गया तो पता चला सारी फिल्मों में वही इंस्पेक्टर बन रहे, बहन बन गए तो आप बहन ही बनते, लेकिन बहन का आपने वो जिंक्स तोड़ के आपको लीड रोल्स मिले, तो इसके पीछे क्या लगता है? ये भी ऐसी अपने आप हो गया? हाँ, एक्चुअली अपने आप हुआ, क्योंकि अग्निपथ जब रिलीज़ हुई उसके बाद मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बिकॉज जो पूरी मूवी में सिर्फ एक ही था जिससे सिंपैथी लोग रिलेट कर पा रहे थे या लोगों के आंखों में आंसू आया था, तो बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर, शिक्षा के कैरेक्टर के लिए। नहीं तो बाकी कैरेक्टर में सब वॉयलेंस था, तो एक जो प्यार वाला आप जो महसूस कर पाते हो फीलिंग, वो शायद उसी कैरेक्टर के साथ था, भाई और बहन का कैरेक्टर। तो उस चीज़ से मेरा बहुत फेमस हो गया था मेरा कैरेक्टर एंड आई गॉट फेम। एंड देन उसके बाद सडनली आई गॉट साउथ प्रोजेक्ट, तो साउथ प्रोजेक्ट से भी डायरेक्टर ने कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि हम ये मूवी के लिए कास्ट करना चाह रहे हैं, तो आर यू अवेलेबल? आई एम लाइक हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। तो ही सेड कि ऐसा ऐसा सीन, मतलब आप आके ऑडिशन दोगे तो क्या? तो मैंने बोला आप जैसा बताएं। तो ही केम टू भोपाल टू मीट मी, वो मिले, उनने ऑडिशन भी नहीं लिया। ही जस्ट लाइक कि नहीं, हमने एक्टिंग तो आपका अग्निपथ में देखा है, जस्ट वांटेड टू लुक कि आप हमारे कैरेक्टर में फिट होगे कि नहीं, क्योंकि आप बहुत छोटे हो अभी। तो साउथ इंडस्ट्री में ऐसा चलता है कि वो बहुत यंग एज से लीड रोल करना चालू कर देते हैं एज कम्पेयर टू आवर हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉलीवुड में इट टेक्स टाइम कि आप थोड़ा ग्रोन अप हो जाओ, आप थोड़ा मेच्योर दिखने लगो, फिर आपको वैसे कैरेक्टर मिलते हैं। बट साउथ इंडस्ट्री में इज़ डिफरेंट, जैसे सेम सीरियल में इज़ डिफरेंट, सीरियल में दे वांट बहुत यंग गर्ल, तो सेम साउथ में ऐसा होता है, दे वांट यंग गर्ल। और तो उन्होंने मेरे को देखा एंड उनको मैं पसंद आई, फिर वहाँ से वो फर्स्ट मूवी हुई। फर्स्ट मूवी के बाद
मूवी थी इसका ये नाम? फर्स्ट थी मेरा तेलुगु, अच्छा, इसमें बॉय तेलुगु मीट्स में। गर्ल, तोली प्रेम का था बॉय मीट्स गर्ल, तो ये फर्स्ट थी। एंड देन उसके बाद मेरे पास तमिल आई, देन कन्नड़ आई, तो ऐसा बैक टू बैक काम चलता गया। चलता रहा। अब आप जो हिंदी फिल्म में जिसमें आपने लीड रोल निभाया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। तो ये मूवी भी मेरे को ऐसे मिली, तो एक्चुअली मेरी लास्ट मूवी जो मैंने कन्नड़ मूवी की थी दैट वाज इन 2015। एंड उसके बाद मेरी स्टडीज़ थी, बिकॉज जब मैंने अग्निपथ की थी तो मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। एंड देन 9th के बाद स्कूलिंग पूरा गैप ही हो गया था, क्योंकि कंटिन्यू शूटिंग उनको मेरी डेट्स चाहिए रहती थी। एंड मुंबई में शूट होता था तो कंटिन्यू उनको डेट्स चाहिए होती थी। तो उसके बाद मेरा स्टडीज़ का बहुत थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था प्रॉब्लम। तो मेरे फैमिली का ये था कि जो भी है ठीक है, दिस इज़ गोइंग गुड, बट स्टडीज़ इज़ प्रायोरिटी, मतलब स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो। तो जब 2015 तक मूवी मेरी सारी ख़त्म हो चुकी थी, मतलब पूरा पैकअप सबका हो गया था, सब कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब डबिंग तो मैंने की नहीं थी, बट जितना शूटिंग मेरे को था, जितना प्रमोशन था, सब हो चुका था। एंड देन आई वाज लाइक कि अब मैं स्टडीज़ पे थोड़ा फोकस करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत यंग थी और मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि बैक टू बैक जब चीज़ें मिलती हैं तो आप वो एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाते हो कि आपको किससे कैसे मिलना है, कैसे क्या बात करनी है। तो 2015 के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया फॉर माई स्टडीज़। एंड देन ये वाली मूवी मेरे को आई थी 2021 में, जब लॉकडाउन चल रहा था। तो 2019 में ऑब्वियसली आपको पता है लॉकडाउन था, तो सारा काम ऑलरेडी बंद था। एंड देन 2021 में मैंने बोला काश क्या है, उन्होंने बोला श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव। मैं बोला चल ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी स्टोरी है। आई एम लाइक ठीक है। एंड देन उसके 1 घंटे बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि जूम कॉल, क्योंकि तब लॉकडाउन के टाइम पे सब जूम कॉल मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला एक जूम कॉल मीटिंग रखते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने जूम कॉल मीटिंग रखा। एंड देन उसके 1 घंटे बाद आई गॉट कॉल कि तुम मुंबई फ्लाई करो तो तुम्हें वो लोग स्क्रिप्ट दे देंगे, तो यू आर सिलेक्टेड। तो हम लाइक ठीक है। तो आई वेंट बैक टू मुंबई अगेन, एंड देन मैंने स्क्रिप्ट लिया एंड आई केम बैक। एंड देन विद इन अ मंथ टू कपल ऑफ मंथ शूटिंग चालू हो गई थी। एंड देन डबिंग एंड ऑल करके अभी पूरी कंप्लीट हो गई है। सो जो बीच का टाइम था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ आई काइंड ऑफ हैड दैट वैल्यू फॉर माई वर्क, कि मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए मेरे को वैल्यू है, कि हाँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू यू नो एवरीवन, जिन के चक्कर में आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन। तो हाँ, थोड़ा जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स था और डिफ़िकल्ट भी था एंड काइंड ऑफ ईजी भी था, बट बहुत मज़ा आया था। आप भोपाल बेस्ड हैं और सब वर्क आपका जो है, जैसे अगर हम बात करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई है, तो भोपाल से कैसे काम कर पाती? इतनी इजीली आजकल काम हो जाता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं आपको मुंबई शिफ्ट होना चाहिए तो आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगी? क्योंकि आज का समय PR का समय है, ब्रांडिंग का समय है। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मायने रखती हैं, बट ये आजकल ना कोरोना के चक्कर में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। आजकल पहले कैसा होता था कि आपको सबको पर्सनली मिलना है, आपको वहीं उनके स्टूडियो में जाके ऑडिशन देना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफ्स के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, बट आजकल सब डिजिटल का काम चालू हो गया है। अगर आप नहीं अवेलेबल हो तो दे डू जूम कॉल मीटिंग, अगर आप नरेशन के लिए सामने नहीं हो तो फ़ोन पे नरेट करते हैं। जूम कॉल के बाद अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं, देन यू जस्ट हैव टू फ्लाई बैक टू मुंबई एंड उनसे फेस टू फेस मिलना है, एंड देन थिंग्स गेट थोड़ा, हाँ मतलब कोरोना के बाद थोड़ा चीज़ें ईजी हो गया है फॉर एक्टर, और जितने भी जो स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई। मतलब आपको प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन जाना नहीं पड़ेगा अब। और आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे प्रोडक्शन कंपनी के बारकोड्स हैं, तो यू जस्ट हैव टू स्कैन इट एंड उसमें एक ऐप आता है, उसमें आपकी कौन कौन सी अभी मूवीज़ की शूटिंग, मतलब मूवीज़ के लिए वो लोग कास्ट कर रहे हैं, वो डिटेल्स आ जाती हैं। देन यू कैन सेंड द ऑडिशन क्लिप टू उनके ईमेल पे। तो आजकल चीज़ें बहुत डिजिटल हो गई हैं, तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं, बहुत फायदा कर रही हैं। आप अगर मुंबई में बेस नहीं भी हो बहुत तो ज़्यादा दिक्कतें हाँ, नहीं हैं। हाँ। इस बीच में जैसा आपने कहा एक छोटा सा आपने गैप लिया, अपनी पढ़ाई पूरी की, तो इस बीच में कुछ एक्टिंग के भी आपने नुआंसेस सीखे, कुछ कोर्स किया इस तरह का? नहीं, एक्टिंग का कोर्स तो मैंने नहीं किया, बट हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो चालू होने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, फॉर सम फाइनेंस प्रॉब्लम चालू नहीं हुए। एंड देन फिर मैंने एक ऐड किया था पैनासोनिक का बीच में,
इट वॉज इन 2017 आई गेस। वो भी मेरे को ऐसे ही आया था, मतलब तब मैं मुंबई में रहती थी, तब मैं प्रॉपर मुंबई में रहती थी। एंड देन आई गॉट कॉल फ्रॉम पैनासोनिक, एक कास्टिंग वाले का, कि ऐसा ऐसा ऐड है, हम दिल्ली में शूट कर रहे हैं। एंड और मैं तब भी मैं छोटी थी, एंड आई लाइक आई कैन नॉट ट्रैवल विदाउट माई मॉम, मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल करूँगी। एंड वो उनका मतलब ये था कि और मैंने मतलब मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, तो मैंने बोला ये डेट्स हैं, तो उन्होंने बोला कि ये एक दिन थोड़ा वैसा हो गया है, तो हम आपको आपके लिए ही टिकट दे सकते हैं, नॉट फॉर योर मॉम एंड ऑल। तो आई एम लाइक कि आप देख लीजिए, मैं तो मम्मी के बिना ट्रैवल नहीं करूँगी। एंड देन नेक्स्ट आफ्टर 2 days आई गॉट कॉल कि नहीं, हमारा दिल्ली में नहीं, हमारा मुंबई में ही शूट है, तो अब हम मुंबई में ही कर रहे हैं, तो अब तो आप मतलब अब आप अवेलेबल हो ना। तो मैंने कहा हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने मुंबई में जाके वो शूट किया था, पैनासोनिक का ऐड था। एंड उसमें द मेन सरप्राइजिंग थिंग वाज, जो हमारे कैमरामैन थे, जो मेरी शूट का कैमरामैन जो कर रहे थे, वो किरण सर थे, जिनने अग्निपथ में हुआ कैमरामैन इन अग्निपथ, तो उनने अग्निपथ में भी शूट किया था। तो बहुत सारे रिलेशन ऐसे जो वापस क्लिक हुए। एंड देन आई डिड दैट एड विद गौरव आदर्श। गौरव आदर्श आप जानते हो कि अभी वाइट टाइगर एंड अभी बहुत सारी मूवीज़ में आ रहे हैं, तो उनके साथ ऐड किया था। तो हाँ, मतलब बीच की जर्नी काइंड ऑफ बहुत सरप्राइजिंग भी थी एंड बहुत ग्रेटफुल भी थी। और कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसा होता ना, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं होता, तो आपको बहुत लोग मिलते हैं, एंड देन यू केम टू नो कि नहीं यार, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, या अच्छे लोग भी हैं और काइंड ऑफ बुरे लोग भी हैं जिनसे आपको बचना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच में सीखी। अभी तक जितना आपने बताया है तो सब अच्छा, तो बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? बुरा ऐसा तो कुछ नहीं रहा, बट हाँ, जो कास्टिंग काउच वाला रहता है, वो 1-2 आए थे मेरे पास। एंड तब भी बच्ची थी, बिकॉज इट वाज लाइक 2016-17 की बात है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे को साउथ इंडस्ट्री से, मतलब नॉट डायरेक्टर या हीरो, इट वाज सम कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, एंड ही सेड समथिंग कि अरे यू हैव टू डू ऑल दिस एंड ऑल। आई एम लाइक, तो मेरे को ना वर्ड का मतलब नहीं समझ आया। ही सेड कॉम्प्रोमाइज। आई एम लाइक, क्या कॉम्प्रोमाइज? मतलब इफ यू से कॉम्प्रोमाइज इन नॉर्मल लैंग्वेज, तो वो सिर्फ एडजस्ट करना होता है कि यू हैव टू एडजस्ट थोड़ा। तो इट्स लाइक कॉम्प्रोमाइज मतलब किस चीज़ में एडजस्ट करना है? मतलब क्या एडजस्ट करना है? मेकअप, हेयर का, या आप मेरे को वो नहीं देंगे, या आप मेरे को कैरेवन नहीं देंगे, या आप मेरे को मम्मी की टिकट नहीं देंगे, मतलब क्या कॉम्प्रोमाइज करना है? अच्छा। तो इवन ही वाज काइंड ऑफ ये क्या बोल रही है? हाँ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, लगता है समझ नहीं पा रही कि इसका वर्ड का मतलब, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, आई डिडंट नो कि ऐसा वर्ड बोलो फॉर कास्टिंग काउच के लिए यूज करते हैं। तो ही सेड अरे कॉम्प्रोमाइज मतलब आप समझो। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप थोड़ा क्लियरली बोलें। देन ही सेड क्लियरली कि आपको ऐसा ऐसा है। तो आई एम लाइक नहीं, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती। मैं जाऊंगी तो डिग्निटी मेंटेन करके अच्छे से जाऊंगी, अपनी मेहनत पे जाऊंगी, अपने टैलेंट के थ्रू जाऊंगी, बट नॉट लाइक दिस। एंड देन मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है, बिकॉज अभी तक मैंने सिर्फ अच्छा देखा था। वो ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छे होते हो तो आपको ऐसा लगता है दुनिया में सब अच्छे हैं। हाँ। जो होगा, जो भी आपको मिलेंगे सब अच्छे हैं, सब आपके लिए अच्छा सोचेंगे। बट देन फिर मेरे को रियलाइज हुआ नहीं यार, ये इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं बट बुरे लोग भी हैं थोड़े, मतलब जो नीचे लेवल के होते हैं। तो आपको थोड़ा ये भी देख के चलना पड़ेगा। हाँ, समझ के चलना पड़ेगा कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन नहीं। बट टचवुड अभी तक मेरे को जितने लोग मिले, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, वो सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हाँ। रहा। अच्छा कनिका, इन दिनों हम देख रहे हैं, अभी पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं, लगातार साउथ की सारी फिल्में हिट हो रही है और पैन इंडिया हिट हो रही हैं, लगातार हिट हो रही है। इसको लेकर आप क्या सोचती, क्या कारण? अभी भी आप देखिए, एनिमल हिट हो गई, डायरेक्टर साउथ के हैं, इससे पहले पठान, ऐसे कितनी फिल्में हैं और साउथ के हीरोज भी हिट हो रहे हैं। मैं आजकल कैसा हो गया ना, हीरो इट्स नॉट अबाउट कि बहुत बड़े कोई हीरो हैं तो उनको देख के मूवी चलती है। इट्स अबाउट स्टोरी। आजकल का हीरो स्टोरी है। अगर आप स्टोरी अच्छी दिखाते हो तो चाहे वो साउथ की हो चाहे बॉलीवुड हो। अभी अगर आप देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उसमें कोई बड़ा ऐसा एक्टर नहीं था, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान, कोई नहीं था। एंड उनका प्रमोशन भी नहीं किया गया था कश्मीर फाइल्स का। स्टिल वो कितनी फेमस हुई थी, कितने लोग देखने गए जस्ट बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो ये चीज़ इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट बिटवीन टॉलीवुड और बॉलीवुड, इट्स बिटवीन कि आप स्टोरी क्या, मतलब दर्शकों को क्या दिखा रहे हो।
अगर आप दर्शकों को ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो वो रिलेट कर पा रहे हैं, जो उनको स्टोरी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, तो कोई भी मूवी हिट होती है। अगर हाँ स्टोरी उनको ऐसा लगता है नहीं इसमें वो मज़ा नहीं है, तो फिर वो कितने भी बड़े एक्टर हों वो लोग नहीं देखने जा पाते। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्टोरी अगर आप, आजकल की यूथ ना बहुत स्मार्ट हो गई है, उनको पता है कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। तो उनको ये चीज़ मतलब अगर जैसे आप कोई मूवी देखने गए, कोई मूवी बहुत बोरिंग सी है, तो बहुत लोग कैसा होता है ना, अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा लाइफ में नहीं होता है, बट वो लोग उसको इंटरटेनमेंट के पार्ट से नहीं देखते हैं कि ये इंटरटेनमेंट के पार्ट से बनी है जस्ट फॉर यू टू एंजॉय इट। वो लोग कैसा अपने लाइफ से रिलेट करते हैं कि नहीं, जैसे सास बहू की लड़ाई, तो लोग बोलते हैं नहीं यार आजकल सास बहू की लड़ाई कहाँ होती है, बट वो सिर्फ वो आपको इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से दिखा रहे हैं कि जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज़। तो हाँ ये, बट अगर आप देखा जाए कि अगर आप बात करें टॉलीवुड और बॉलीवुड में, तो टॉलीवुड वाले जो स्टोरीज लेकर आ रहे हैं उनकी स्टोरी में वैसा दम है, उनके स्क्रीन प्ले में वैसा दम है, एंड यू नो दे आर शोइंग अस समथिंग न्यू जो हमने आज तक बॉलीवुड में नहीं देखा। तो हमें बहुत उस चीज़ से अट्रैक्शन होता है कि नहीं यार ये मूवी अच्छी थी, यू नो काइंड ऑफ, क्योंकि आपने देखा होगा साउथ में हीरो को वो लोग कैसा दिखाते हैं कि एक लात मारी तो 100 लोग गिर रहे हैं, और अपने बॉलीवुड में ऐसा नहीं, अपने बॉलीवुड में बहुत रियलिस्टिक रखते हैं। तो उस चीज़ों से ना लोग बहुत ऐसा थोड़ा सा नयापन है, हाँ थोड़ा नया फ्लेवर है। फ्लेवर। अच्छा, अगर हम बात करें साउथ की फिल्में जो आ रही हैं और जो हिट हो रही, बार बार बात होती है मेल टॉक्सिसिटी की, तो इसको फिर आप कैसे देख रहे हो? उसको लेकर दर्शक डिवाइडेड हैं, चाहे वो कबीर सिंह है, चाहे अभी जो फिल्म हिट हो रही है एनिमल, लगातार जो है दर्शक उसमें ये अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्म परोसी जा रही है और इस तरह की चीज़ें परोसी जा रही है, ये एक गलत डायरेक्शन में यूथ को भी ले जाएगा। तो उसको आप लेकर क्या सोचती? तब मैंने अभी तक एनिमल तो नहीं देखी, तो मैं उसमें तो कुछ कमेंट नहीं करूँगी, बट सी अभी डायरेक्टर ने अपना विजन दिखाया एज अ एंटरटेनमेंट। अभी हर टाइप के लोग होते हैं, अब जैसे इफ़ आई विल वॉच मूवी, मैं इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखूंगी, मैं नहीं सोचूंगी कि इस हीरो ने ऐसा किया या इस हीरोइन ने किया तो मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूँगी। मेरे को पता है कि हाँ रील और रियल इज़ डिफरेंट, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं, मतलब अगर आप यूथ देखें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो हीरो को देख के ना अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हीरो ने लड़ाई की तो वो भी कॉलेज में जाके लड़ाई करेंगे। अब वो 100 लोग को तो नहीं गिरा सकते, 1-2 लोग को गिराएंगे। तो अभी बात कहाँ आती है, जैसे अपनी जो मूवीज़ हैं उसमें हीरो को कैसा दिखाते हैं, या तो उनके पास अथाह पैसा है या तो गोली वाली चल रही है, तो अब वो अथाह पैसा तो डिफरेंट स्टोरी हो गया, और गोली चला नहीं सकते बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑल, तो फिर वो कैसा वो लड़की के डायरेक्शन में जाते हैं कि हाँ अगर हीरो ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया तो हम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ दर्शकों को जागने की ज़रूरत है कि इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ये आपको ये नहीं सिखा रही है कि हाँ आप ये सब चीज़ें करो, बट हाँ इसमें कहीं ना कहीं मतलब मूवी जो बनाते हैं उनके विजन की भी गलती है, क्योंकि हाँ अगर आप दिखाते हो और बाद में अगर आप दिखाएंगे कि हैप्पी एंडिंग है कि उसने अपनी बंदी के साथ ऐसा किया और बाद में उनका हैप्पी एंडिंग है, तो हाँ अगर जैसे मैं किसी को आइडल मानती हूँ तो मैं भी यू नो उसको अपना आइडल मान के वैसा करने की कोशिश करूंगी। तो थोड़ा सा कहीं ना फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा वो करना चाहिए, मतलब वो दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कि फिल्म मेकर भी थोड़ा ये ध्यान में रख के मूवी बताएं कि हाँ इससे यूथ पे गलत असर ना पड़े। हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी बहुत फेमस है, आपकी कजिन है, उन्होंने आपको किस तरह से गाइड किया? तो अग्निपथ के टाइम पे मतलब शी जस्ट सेड वन थिंग कि जाके कर, मतलब जितना कर सकते हो, जितना अपना 100% दो, डोंट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट होगा, अच्छी होती है, क्योंकि तब मैं बहुत स्कैर्ड थी कि पता नहीं हिट होगी, लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आएगी कि नहीं आएगी। बिकॉज जब मेरा वर्कशॉप हुआ था, तो अग्निपथ के पहले ऑब्वियसली मेरा वर्कशॉप हुआ था फॉर आई गेस 10 डेज। जो डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा, उनके साथ बैठ के हम बस स्क्रिप्ट रीड करते थे एंड कि कैसा क्या, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये समझाया कि जब आप अग्निपथ शूट करोगे तो 500 लोग होंगे। तो अब मैं इतनी छोटी हूँ तो उनको लगा कि 500 लोगों के सामने डर जाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं इतने सारे क्राउड देख के, इतना सारा कैमरा देख के, शोशा देख के। तो इसलिए हमारा 10 दिन वर्कशॉप चला। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ऐसा लगता था पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मे बी आई एम द रॉन्ग चॉइस, मैं नहीं कर सकती। मैं हमेशा ऐसा वो चीज़ ट्रैक पे चलती थी।
एंड देन करण मल्होत्रा सर मेरे को बहुत समझाते थे, नहीं नहीं कर लेगी कर लेगी, मैं जब बोल रहा हूँ कर रही है तो तू अच्छा कर रही है। एंड देन जब रिलीज होने वाली थी तब भी आई वॉज वेरी स्केर्ड। तो जब मैं थिएटर में गई ना तो मैं ऐसा आँख बंद करके बैठी थी कि आई डोंट नो लोगों को क्या रिएक्शन, मतलब पता नहीं लोग मेरे को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तब शी टोल्ड मी कि इसकी चिंता मत करो कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तुमने अगर अपना 100% दिया है तो तुम्हारा वर्क दिखेगा कि हाँ यू डिड गुड, और अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मूवी में या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में 100% देना। इट्स जस्ट अबाउट लर्निंग कि तुम कितनी जल्दी सीखते हो, कितनी जल्दी लर्न करते हो, कितनी जल्दी ग्रूम करते हो। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत, एंड आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत लोग बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि हमारी मूवी हिट होगी कि फ्लॉप होगी, एंड देन उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उनके मतलब मेंटल बहुत प्रेशर होता है, मतलब सेट पे बेहोश हो रहे हैं डर के चक्कर में कि पता नहीं सीन ऐसा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो चीज़ मेरे दिमाग पे बहुत ऐसी है। अब मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किया मैंने यही सोचा हिट होगी फ्लॉप होगी ठीक है, वो किस्मत का है, मैं अपना अच्छा करूँगी, आप अपना 100% देंगी। कनिका, आप हमारे स्वदेश न्यूज़ चैनल में आई, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू मेरे को यहाँ बुलाने के लिए एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंटरव्यू देके पता ही नहीं चला कब इतना टाइम निकल गया। एंड दर्शकों के लिए प्लीज़ 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 मेरे को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपने अग्निपथ में इतना प्यार दिया, साउथ मूवीज़ जब मैंने की तब भी मेरे को कमेंट्स आते हैं इधर, पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग से कनेक्ट इतना हो नहीं पाती हूँ, आई गेस दिस इज़ द मेन प्लेटफॉर्म जिससे मैं आप लोग से कनेक्ट हो पाती हूँ, तो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड बस अपने ऊपर हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि आजकल बहुत यूथ है, आजकल बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है इन एवरीथिंग, चाहे आप स्टडीज़ देखो, चाहे आप एक्टिविटीज़ देखो, या चाहे आप एक्टिंग में ही देख लो। तो मैं इतनी बड़ी तो हूँ नहीं कि मैं आपको कुछ ज्ञान दूँ, बट हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, ऑलवेज हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर अच्छा हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए, बुरा हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए। अरे वाह, क्या तो बात ये है। चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने आपको मिलवाया कनिका तिवारी से। एक्टर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एक्सीडेंटल एक्टर हैं, कभी प्लान नहीं किया था लेकिन झोली में उनके आ गई और बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से रोल आए। उसके बाद से लगातार वो धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ाते जा रही हैं। उनका यही मंत्रा है कि अपना काम करिए, 100% दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, जो होगा वो अच्छा होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।